गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, जिसके 12 नंबर भाग में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति कैसी होगी? पॉजिटिव। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है, काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप वीडियो देखें उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उसका कमेंट जरूर करें। इसके अलावा टेस्ट की कॉपियां भी काफ़ी बच्चे बहुत लेट भेजते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद टेस्ट होता है, उसी दिन आपको कॉपी भेजनी, बार बार फ़ोन नहीं करना पड़े हम फ़ोन कर रहे हैं कॉपी के लिए, ऐसा नहीं हो। तो जल्दी आपको तुरंत जैसी कॉपी मैसेज आया, पेपर मिला, कॉपी करनी है और सेंड करनी है, वरना 2 टेस्ट एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठे कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा आवेशों का वितरण। आवेशों का जो वितरण है वो क्या है, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो है सतत आवेश वितरण। पॉइंट अपना क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? पॉइंट अपना ये है सतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश नज़दीक नज़दीक क्वांटम के रूप में रखा जाता है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु अपने पास, ये चौक है, इस पर आवेश रखा गया है पास पास। जब किसी वस्तु या रेखा या छड़ या पृष्ठ या किसी आयतन पर आवेश नज़दीक नज़दीक रखा जाता है तो वो कहलाता है सतत आवेश वितरण। और आवेश क्वांटम के रूप में रखा जाता है। क्वांटम का मतलब आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, अंश गुणज कभी नहीं। Q बराबर प्लस माइनस NE क्वांटम के रूप में रखना है। अब जो सतत आवेश वितरण है ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक नंबर है रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब आवेश किसी रेखा पर या किसी छड़ पर नज़दीक नज़दीक क्वांटम के रूप में रखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इजकल टू ये बन जाएगा dQ बटा में dl। परिभाषा के अनुसार ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, लैम्डा इजकल टू dQ बटा में dl। जब आवेश किसी रेखा पर नज़दीक नज़दीक समान रूप से रखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व। जैसे मान लो अपने पास ये एक रेखा है, इसको अपने रिप्रेजेंट करना है AB से, और यहाँ पर इस प्रकार से आवेश रखा गया है, तो ये क्या कहलाएगा? रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण। अब जरूरी नहीं कि रेखा इस प्रकार से और रेखा ऐसे भी हो सकता है, हो सकती है ये A बिंदु और ये बिंदु है B। यहाँ पर आवेश इस प्रकार से है, नज़दीक नज़दीक। मान लेते हैं इस रेखा की लंबाई है कैपिटल L और इस पूरी रेखा पर जो आवेश है वो है Q। अपने क्या करते हैं, इस रेखा का एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, छोटा सा अल्पांश यानी dl, और जो आवेश का अल्पांश होगा वो होगा dq। यहाँ पर इससे r दूरी पर, यानी इस रेखा से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है q0। इस पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। रेखिक आवेश घनत्व के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपने यहाँ से क्या करेंगे? कूलाम के नियम का यूज़ करेंगे। ये जो समीकरण है लैम्डा इजिकल टू dQ अपॉन dl, यहाँ से अगर dQ का मान निकालें तो क्या आएगा? लैम्डा इंटू dl, ये भी लिख सकते हैं अपने। तो रेखिक आवेश घनत्व के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे अपने कूलाम के नियम से। तो ये आ जाएगा dF सदिश इजिकल टू, कूलाम का नियम क्या था? बहुत ही आसान, F इजिकल टू क्या था? K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर
और सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपने आर कैप। आर कैप क्या है, यहाँ पर एकांक सदिश जो बल की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के के स्थान पे लिखेंगे के। अब Q1 के स्थान पे क्या है, Q1 के स्थान पे ये आवेश है और ये आवेश कितना है dq, तो यहाँ पर आ जाएगा dq। दूसरा आवेश कौन सा है Q0 बटा में दूरी कितनी है r² और ये आ जाएगा r कैप। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 में क्या करेंगे अपने dq का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर ऐसा लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा df सदिश इजकल टू के, dq का मान कितना आएगा लैम्डा dl इंटू Q0 बटा में r² और यहाँ आ जाएगा r कैप। ये समीकरण आ जाएगी 3 नंबर। समीकरण 3 क्या है, रेखिक आवेश घनत्व का जो अल्पांश लिया है उस अल्पांश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। इस पूरी छड़ पर जो आवेश है, पूरी छड़ पर आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे समीकरण 3 का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो यह आएगा समाकलन df सदिश इजकल टू समाकलन के लैम्डा dl इंटू Q0 बटा में r² r कैप। और समाकलन अपने को कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल लेंथ कितनी है इसकी l है, तो इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं 0 से l तक, या केवल l लगा देंगे तो भी सही है। अब अपने को देखना है कि यहाँ से कांस्टेंट क्या है, df का इंटीग्रेशन करेंगे तो df का इंटीग्रेशन क्या आएगा f सदिश इजकल टू जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, के यहाँ पर कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन नहीं होगा। लैम्डा रेखिक आवेश घनत्व, Q0 परीक्षण आवेश, समाकलन 0 से l, यहाँ पर क्या बच गया dl बटा में r² और ये आ जाएगा r कैप। ये समीकरण है 4 नंबर। समीकरण 4 है संपूर्ण छड़ के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक। अब अपने को यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि जो रेखिक आवेश घनत्व है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा क्या थी, किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी E सदिश बराबर क्या होगा F सदिश बटा में Q0। तो F यहाँ पर क्या है बल है, Q0 क्या है परीक्षण आवेश। ये समीकरण आ जाएगा 5 नंबर। समीकरण 5 में क्या करेंगे अपने समीकरण 4 से मान रख देंगे, तो यह आएगा समीकरण 4 व 5 से, तो यह आ जाएगा E सदिश इजकल टू F सदिश का मान है के लैम्डा Q0 बटा में Q0 समाकलन 0 से l dl बटा में r² r कैप। Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया के लैम्डा, के का मान कितना होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अपने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं E सदिश बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन 0 से l dl बटा में r² r कैप। ये आंसर आ गया। ये समीकरण है 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है, रेखिक आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है E सदिश इजकल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन समाकलन 0 से l dl अपॉन r² r कैप। अब अपने को यहाँ से इसका मात्रक निकालना है कि लैम्डा का मात्रक क्या होगा। पहले मात्रक निकालेंगे फिर विमा निकालेंगे। तो पहले मात्रक निकालते हैं अपने कि इसकी यूनिट क्या है, बहुत ही आसान। यूनिट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे अपने लैम्डा बराबर क्या था dq बटा में dl। तो लैम्डा इजकल टू dq आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, dl क्या है दूरी है और दूरी का मात्रक क्या आएगा मीटर, कूलाम बटा में मीटर। अब अगर अपने इसकी विमा निकालें बहुत ही आसान, विमीय सूत्र या विमा निकालें तो लैम्डा इजकल टू ऊपर क्या है आवेश और आवेश की विमा क्या है m0 L0 T1 A1 बटा में है मीटर m0 L1 T0। L1 को अपने ऊपर ले जाएंगे
घात का चिन्ह बदलेगा तो लैम्डा इजकल टू आ जाएगा m0 L-1 T1 A1, ये भी आ जाएगी, बहुत ईजी। लास्ट में अपने इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि उदाहरण क्या है। जब किसी रेखा या छड़ पर समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है तो वह रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। जब किसी रेखा पर जो आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। अब अपने पढ़ते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है पृष्ठ आवेश वितरण। दो नंबर पॉइंट रहेगा पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, आधा नए। जब आवेश किसी पृष्ठ पर या क्षेत्रफल पर समान रूप से विभाजित होता है तो वो कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको अपने किसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, dq बटा में ds। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 नंबर। अब इसका अपने को डायग्राम बनाना है तो डायग्राम अपने इस प्रकार से बना सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ एक पृष्ठ लिया है अपने और पृष्ठ पर आवेश है, पृष्ठ के अंदर आवेश है, तो ये है पृष्ठ आवेश वितरण, यानी किसी पृष्ठ पर या चादर पर समान रूप से आवेश का विभाजन किया गया है। दूसरा डायग्राम अपने इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ पर जो आवेश होगा वो होगा dq। इस पूरे पृष्ठ का अपने एक अल्पांश लिया है dq, क्षेत्रफल का अल्पांश लेंगे ds और इस r दूरी पर यहाँ पर परीक्षण आवेश है q0 और यहाँ पर एकांक सदिश है r कैप। तो इस पूरे पृष्ठ के कारण अपने को क्या करना है, परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश लेंगे ds, जिस पर आवेश का अल्पांश है dq। इस dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम लगाएंगे तो ये आ जाएगा dF सदिश इक्वल टू k। पहला आवेश कौन सा है, dq है, दूसरा आवेश कौन सा है, q0 है, बटा दूरी कितनी है, r, तो r का स्क्वायर कर देंगे, r कैप। समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 में क्या करेंगे, अपने dq का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो ये आएगा dF सदिश इक्वल टू k के स्थान पे k लिखना है, dq का मान क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा ds q0 बटा में r स्क्वायर r कैप। ये समीकरण आ गया 3 नंबर। ये केवल पृष्ठ के अल्पांश के कारण लगने वाले बल का व्यंजक है। अपने को क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ पर जितना आवेश है, इस पूरे पृष्ठ पर जितना आवेश है, उस पूरे आवेश के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, समीकरण 3 का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो यह आएगा dF सदिश इक्वल टू समाकलन k सिग्मा ds q0 बटा में r स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा r कैप और यहाँ लिख देंगे 0 से लेकर, इसकी रेंज ले लेंगे अपने, एरिया a से लिख सकते हैं या s से लिख सकते हैं, सरफेस। dF का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा f सदिश, कॉन्स्टेंट क्या है, k है, k बाहर आ जाएगा, सिग्मा है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, q0 है, q0 बाहर आ जाएगा, समाकलन 0 से s ds बटा में r स्क्वायर r कैप और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 4 नंबर। ये टोटल फोर्स का मान है। अब यहाँ से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि यहाँ पर जो पृष्ठ आवेश वितरण है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता का मान निकालना है तो तीव्रता के लिए अपने क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से फॉर्मूला लिख देंगे, E सदिश इक्वल टू F सदिश बटा में q0, समीकरण नंबर 5 नंबर। समीकरण 5 में क्या करना है, बल का मान रखना है, कौन से समीकरण से, 4 नंबर से। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से। तो यह आ जाएगा E सदिश इक्वल टू k सिग्मा q0 बटा में q0
समाकलन 0 से s ds बटा में r स्क्वेयर r कैप, कैसे, सॉरी Q0 से Q0 कैंसिल। यहाँ पर k है और k का मान हम जानते हैं, k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान होता है, ये यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर तीव्रता क्या आएगी, तीव्रता आएगी ई सदिश इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन 0 से s ds बटा में r स्क्वेयर r कैप, ये फॉर्मूला बन गया। ये समीकरण है 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब इसका अपने मात्रक निकालेंगे कि सिग्मा यानी जो पृष्ठ आवेश वितरण है या पृष्ठ आवेश घनत्व है उसका मात्रक क्या होगा। आज का प्रश्न अपना यही होगा, आपको कमेंट के रूप में सिग्मा का मात्रक लिखकर भेजना है। तो मात्रक लिखेंगे अपन, यूनिट सिग्मा इजकल टू क्या है डी क्यू बटा में डी एस, तो सिग्मा इजकल टू आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम और डी एस का क्या आएगा मीटर स्क्वेयर। ये आंसर आपको लिख के भेजना है। ये प्रश्न है आज का कि पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई प्रति मात्रक क्या होगा। अब अपने इसकी विमा निकालेंगे, बहुत ही आसान। सिग्मा इजकल टू ऊपर आवेश है, आवेश की विमा m0 L0 T1 A1 बटा में है मीटर स्क्वेयर m0 L स्क्वेयर T0, L स्क्वेयर को अपने ऊपर ले जाएंगे, घात का चिन्ह बदलेगा तो सिग्मा इजकल टू आ जाएगा m0 L-2 T1 A1, ये विमा आ जाएगी। तो ये था टॉपिक अपना पृष्ठ आवेश वितरण। लास्ट में अपने इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उदाहरण क्या होगा, जब किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल पर आवेश समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। आज का टॉपिक इतना ही, इसे आगे अपने पढ़ेंगे कल। पढ़ते रहें रेगुलर, आप नोट्स बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।